Welcome back to another session. Today I'm telling about personality. Personality is very important for you. So आप एक किसान हैं, आप एक व्यवसायी हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, आप जो भी प्रोफेशन में आप क्यों ना हो, आपको पर्सनालिटी चाहिए ही चाहिए। सो पर्सनालिटी में आज 4 पॉइंट बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में 6 पॉइंट बताऊंगा। सो पहला पॉइंट होता है इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। देखिए आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो इंसान होता है, इंसान को हम लोग प्यार से समझाएंगे, प्यार से बोलेंगे तो लोग आपको सुनने के लिए तरस जाते हैं। और आप ऐसे बोलना चाहिए, कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए, उस कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होना चाहिए। क्लैरिटी मतलब आप जो भी बोल रहे हैं आपके सामने वालों को लगना चाहिए उस बातों में कुछ भी झूठ नहीं है, जो भी बोल रहे हैं 100% सही है। ये होता है क्लैरिटी ऑफ स्पीच। दूसरा होता है आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। जिस दिन आप क्या करेंगे, कॉन्फिडेंट मतलब आपको क्लैरिटी के साथ बात करना है। जब क्लैरिटी के साथ आप बात करते हैं ऑटोमेटिकली आपके सामने क्या आ जाता है, आपके सामने कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि आपकी बातों में झूठ नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट होता है बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आंसर। जब आपके पास कम्युनिकेशन करने की सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होता है, क्लैरिटी होता है और कॉन्फिडेंट भी होता है, आप जरूर आप आंसर दे सकते हो। ये था आपकी इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। सपोज आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप बना लीजिए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता है आप इंग्लिश बोलना जरूरी है, नहीं। आपकी जो फीलिंग्स है आप लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं, मतलब क्लैरिटी के साथ बोल पाते हैं, ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट। इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा पॉइंट होता है डेवलप द कॉन्फिडेंस। देखिए आपके पास बहुत नॉलेज है लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप 99% रखे हैं फिर भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। सो कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट। सो कॉन्फिडेंस में पहला आता है स्कोप ऑफ द बेटर परफॉर्मेंस। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए आपके अंदर क्या आ जाता है बेटा, आपके अंदर जो नॉलेज है, टैलेंट है, सामने आ जाता है, क्योंकि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। लेस द स्ट्रेस एंड पैनिक। जब कॉन्फिडेंस आ जाता है हम लोग, पैनिक खत्म हो जाता है और स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, स्ट्रेस नहीं रहता है और एंजाइटी डिप्रेशन के अंदर हम लोग नहीं जाते हैं, बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट। और उसके बाद आता है क्या, काम कंपोजर। काम कंपोजर का मतलब होता है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है उस समय आप कूल काम बन जाते हो, क्योंकि आपको मालूम है मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा, एवरीथिंग आपको मालूम हो जाता है, कॉन्फिडेंट आ जाता है। और उसके बाद आता है माइंड योर बॉडी लैंग्वेज। जो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए जिस जिस क्षेत्रों में आप आते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज उस प्रकार होना चाहिए। पहला वन होता है रिफ्लेक्ट द कॉन्फिडेंस। बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छा होता है तो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है, आपकी कॉन्फिडेंस में रिफ्लेक्ट होता है, आपकी काम में रिफ्लेक्ट होता है, आपकी जो भी हरकत करते हैं उनमें से रिफ्लेक्ट होता है। बॉडी लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा आता है एलिमिनेट्स द फियर। जब बॉडी लैंग्वेज अच्छा होता है, कॉन्फिडेंट आपके अंदर होता है, उस समय आप एलिमिनेट ऑफ द फियर, फियर को खत्म कर लेते हो। और जिसके अंदर में डर होता है ना वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है, और जिसके अंदर डर नहीं, कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट है, वो सब कुछ कर लेता है। और लास्ट में आता है पर्सनालिटी डज नॉट लुक लेथरेजी। मतलब पर्सनालिटी और बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें होता है क्योंकि आपकी लोगों के सामने आप खुद को प्रेजेंट करते हो, ये सबसे बड़ी चुनौती का बात होता है। और लास्ट पॉइंट होता है ड्रेस एप्रोप्रिएटली। ड्रेस एप्रोप्रिएटली मतलब ये होता है जिस क्षेत्रों में आप जाते हैं, जो भी काम करते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस जबरदस्त होना चाहिए। मतलब आप एक किसान है, किसान की तरह ड्रेस पहनिए। आप एक इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू में फॉर्मली जाना चाहिए। आप जो भी फील्ड में जाते हैं आप उस हिसाब से क्या करते हैं, कस्ट्यूम यानी ड्रेस आपको पहनकर जाना चाहिए। फर्स्ट वन होता है बूस्ट द कॉन्फिडेंस। आपकी ड्रेस जबरदस्त होता है, यानी जो भी आपकी प्रोफेशन है उस हिसाब से पहनते हैं, आपकी जो बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और उसके बाद होता है मार्क ऑन द इंप्रेशन ऑफ इंटरव्यूअर्स। देखिए जब आपकी ड्रेसिंग सेंस जबरदस्त होता है, ड्रेस अप्रोप्रिएटली पहनते हैं, उस समय जो इंटरव्यूअर होता है यानी आपके जो सामने वाला होता है वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम होता है, उसको पर्सनालिटी मालूम है और वो लोग उस काम के लिए फिट है, उसको लगता है, क्योंकि ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली होना चाहिए। और लास्ट में होता है प्रोवाइड द कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब क्या होता है, जिस ड्रेस जिस क्षेत्रों में जाते हैं आपको कंफर्टेबल लग जाता है। देखिए कॉमेडियन की ड्रेस अलग होता है, हीरो की ड्रेस अलग होता है, किसान की ड्रेस अलग होता है, बिजनेसमैन की ड्रेस अलग होता है, क्योंकि जिस क्षेत्रों में आप जाते हैं ड्रेस आपको कंफर्टेबली बना देता है।
और ये था आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग बताएंगे और 6 पॉइंट। थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहिए, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिल जाएगा।